हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, सुबह से आखिर इस इंसान के दिल में आपको लेकर और आप दोनों के कनेक्शन में जो भी है उसको लेकर चल क्या रहा है। क्या सोच इन्होंने बना ली है अब आपको लेकर, क्या परसेप्शन इनका बन गया है अब आपको लेकर, सुबह से लेकर अब तक। इस चीज़ को इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। तो फोकस आपको बनाना है अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो या तो आप अपना प्लस अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, या फिर आप 222 या लाइक के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज को मेरे तक पहुंचने का जो माध्यम है वो यही है। तो वही चीज़ें आप करिएगा। फोकस बना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर चल क्या रहा है, सोच क्या रहे हैं, परसेप्शंस क्या बन रहा है आखिर इस पर्सन का। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, शार्क, कॉन्फिडेंस, लेवेंडर, एविल क्वीन। स्प्लिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्लोवर एंड ओवरऑल एनर्जी है बिच फायर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब सुबह से व्यूअर्स को लेकर चल क्या रहा है। किस सोच में, किस परसेप्शंस में व्यूअर्स के पर्सन अब सुबह से व्यूअर्स को लेकर है। डे ड्रीम, क्लींजिंग टू द पास्ट, द आउटसाइडर्स, ट्रस्ट, चेंज, रिपनेस, बॉटम इज हार्मोनी। ओके, तो व्यूअर्स अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका वैसे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका सैजिटेरियस है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ना आपका 5 नंबर यानी कि मई मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे उसके अलग आपके काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी एज ग्रुप, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आप इन्हें ले सकते हैं। 43, 35, 23, 19, 2, 21, 10, 1, 9, 6, 16, 7, 8 एंड 3। ठीक है। और मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जुलाई, अगस्त, मई, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, मई, जून, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं, या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं नंबर्स को, इन मंथ्स को। ठीक है व्यूअर्स। मैं ना एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि ना इस इंसान ने आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन रहा है ना, उस कनेक्शन के लिए इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। उस कनेक्शन को इन्होंने वो न्याय नहीं दिया, या वो न्याय देने नहीं दिया जो ये कनेक्शन आप दोनों का ना वो डिमांड कर रहा था, या जो उसे मिलना चाहिए था। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स बाहरी लोग बने, जो कहीं ना कहीं इस इंसान के कॉन्फिडेंस को लो करते रहे, जो इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने से ज़्यादा आपसे दूर करने पर ज़्यादा इन्हें फोर्स करते रहे। और ये उस दबाव में इस कदर आ गए कि ये पर्सन इस चीज़ को भी रियलाइज़ नहीं कर पाए कि इन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रख लिया है जो बेसिकली इन्हें प्यार नहीं दे रहे, जो इन पर इवन भरोसा भी नहीं कर रहे। वो इन पर भी नहीं कर रहे, और वही लोग ना आपके पार्टनर को आप पर भी भरोसा नहीं करने दे रहे हैं। तो एक वक्त यहाँ पर ऐसा था बना जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे कि ये यहाँ पर मीठा नहीं, सिर्फ नमकीन ही नमकीन, यानी कि ऐसे लोगों को रख रहे हैं जिनको ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। और जब जब इन्होंने उनको समझने की कोशिश करी, तो वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इस इंसान के मन में वो गिल्ट छोड़ देते थे, वो गिल्ट इनके मन में डाल देते थे, जिसके चलते ये उस सिचुएशन से, उन रिश्तों से, उन लोगों से अपने आप को बाहर ले जाने में डरने लगे थे। ठीक है। लेकिन आज सुबह से मैं एक ऐसी स्थिति देख रही हूँ इस इंसान की, जहां पर ना ये पर्सन अपने आप को इन लोगों से, इस सिचुएशन से बाहर निकालने से डर नहीं रहे हैं, या अपने आप को उस तरह से, जैसे होते हैं ना ऑल इज वेल, तुम निकल सकते हो,
कोई गिल्ट लिए बिना तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, या पास्ट में जो भी चीज़ें हुई जिसको कहीं न कहीं बार-बार इस इंसान के ऊपर थोप कर, डाल कर, उन चीज़ों को लेकर गिल्टी ठहराकर इस इंसान को रोक दिया जाता था ना, तो ये पर्सन उस पास्ट को क्लींस करके, उस पास्ट को अपने मन में, ज़हन में ना रख कर, ये अपनी ज़िंदगी में उस गिल्ट से आज़ाद होने की इच्छा अपनी सुबह से रख रहे हैं। एक ये परसेप्शन, एक ये सोच लेकर कि अपने आस-पास सिर्फ़ उन लोगों को रखेंगे जो इन्हें प्यार देंगे, जो इन पर भरोसा करेंगे, या जिन्हें ये प्यार दें या भरोसा करें तो उसमें इनका कोई लॉस ना हो। और जब बात आती है ऐसे रिश्तों की, ऐसे लोगों की, तो इस इंसान की सोच में व्यूअर्स इन्हें आप शामिल होते हुए नज़र आते हो। इस इंसान को वो सपना अपनी तरफ खींचने लगता है जो सपना कभी एक वक़्त पे आपने इनके साथ या इन्होंने आपके साथ देखा। तो सुबह से इस इंसान का दिल ना यहाँ पर ये कर रहा है कि ये स्टैंड लें। ये यहाँ पर जिस चीज़ से डर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ये काफ़ी लंबे समय से स्टैंड नहीं ले रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए स्टैंड लें। और वो स्टैंड लें बेसिकली यहाँ पर हार्मोनी की तरफ बढ़ने का, अपनी लाइफ में उन रिश्तों में पार्टिसिपेट करने का, जिन रिश्तों में एक वक़्त पे आंधी, तूफ़ान सब आया, लेकिन इन्होंने उस रिश्ते की उस आंधी, तूफ़ान को रोका नहीं। बजाय रोकने के वो आंधी तूफ़ान को यूँ ही इन्होंने रहने दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि अपने आप को बदलने की इच्छा, अपनी सोच को बदलने की इच्छा, अपने हालातों को बदलने की इच्छा लेकर इस इंसान ने व्यूअर्स अपनी दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। कुछ ऐसा पास्ट रहा है इस इंसान का व्यूअर्स, जो कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी तरफ भी बढ़ने नहीं दिया। जिस अतीत की वजह से ये पर्सन सब कुछ रियलाइज़ करके भी ना व्यूअर्स आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो एक ऐसा में अतीत इस इंसान की ज़िंदगी पर ज़्यादा कंट्रोल जमाते हुए या काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ़ को स्पॉइल करते हुए, आप दोनों को एक-दूसरे से दूर करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? और वो मुझे बाहरी लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, एक-आध लोग नहीं दिख रहे, जिन्होंने कहीं न कहीं इस इंसान की सोच को एकदम बच्चा बना दिया था, बच्चों की तरह मान लिया था, या बच्चों की कैटेगरी में डाल दिया था कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। जो करेंगे अब हम करेंगे, तुम्हारे लिए जो फैसले लेंगे वो हम लेंगे, और तुमको उनको फॉलो करना होगा, तुमको उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। तो इस तरह से इनकी सोच को यहाँ पर ना पूरी तरह से व्यूअर्स जैसे बच्चा बना दिया हो। लेकिन सुबह से इनकी इच्छा ये जाग रही है कि अभी बच्चा नहीं है, अभी बच्चे बनकर नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए हैं, व्यूअर्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जल्दी से अपनी एनर्जीज़ भेज दीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं भेजी है तो स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग, सोच सुबह से क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स की पर्सन की सोच सुबह से बन रही है तो क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ हैंड्स एंड सेवन ऑफ हैंड्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स मैं यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना गलत तो करा है आपके साथ। उन लोगों की बातों में आकर कहीं न कहीं बंदूक तो इस इंसान ने चलाई है, या इस इंसान ने आपको चीट करा, इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बोली, या फिर इन्होंने ऐसी अफ़वाहें भी फैलाई आपके बारे में जो गलत थी। जो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको बदलने के लिए मजबूर कर गई, या जो आपको आपके इमोशंस को आपके अंदर से सुखा गई। ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं जितना ज़्यादा उस सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल जैसे कहता है ना कि पीछे लौट जाओ, उसी के पास लौट जाओ। तो इनका दिल जब पीछे लौटने को कर रहा है, तो यहाँ पर ना इन्हें आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चाल-ढाल, यहाँ पर सब कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। अब उस सपने की तरफ इनका बढ़ने का दिल तो कर रहा है, लेकिन वो सपना आपने देखना बंद कर दिया। उस सपने से आपने अपने आप को दूर कर दिया, या वो सपना आपने जलाकर राख कर दिया। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के सुबह से ना सर में दर्द कर रही हैं। तो मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, हेडेक इश्यूज़ भी अब इस इंसान को ज़्यादा रहने लगे हैं, ओवरथिंकिंग करने के चक्कर में, अपनी करनी को याद करने के चक्कर में, या अपनी खुद की करे हुए से डरने के चक्कर में। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनके साथ यहाँ पर इनकी सुबह से हो रही हैं। अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जो आपको गलत वर्ड्स बोले थे, ऐसे वर्ड्स बोले जो आपको कभी एक वक़्त पे चुभे, या इनकी वजह से आपको चुभाए, या फिर औरों की बातों में आकर जो इन्होंने तीर और तलवार आप पर चलाए थे ना अपनी ज़ुबान से, अब यहाँ पर वो सभी चीज़ें रखी की रखी रह गई हैं। या वो सभी चीज़ें इन्हें ये फ़ील हो रही है कि ये रखी रह गई हैं। अब ये जो भी बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं,
लेकिन अब यहाँ पर आपके सीने में इनके लिए वही दिल धड़क रहा है या नहीं, इसी चीज़ का भय और डर इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऐसी स्थिति बन रही है, थोड़ा सा ना आप लोगों के बीच में जो खिटपिट हुई है उसके पीछे पारिवारिक मसला मुझे ज़्यादा दिख रहा है। परिवार की सोच, परिवार के रिलीजन, परिवार के ट्रेडिशंस, वो यहाँ पर जिम्मेदार ठहरे हैं इस इंसान के आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के पीछे की, या ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं। लेकिन अब परिवार में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स, जैसे मानो ना कि सब परिवार में हैं तो, लेकिन कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा। सब लोग ना काफ़ी अलग-थलग यहाँ पर हैं। सब लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग-थलग अपनी सोच बनाए हुए हैं। ये अपनी अलग-थलग सोच होने के चलते ना ये पर्सन दूध का दूध, पानी का पानी उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से ना ये पर्सन उस पास्ट से, उस अतीत से, उस परिवार से अपने आप को बाहर निकालने के विषय में अब सोच रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि ये उस इन लोगों से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे ना कहीं जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि अगर ये इसी तालाब में रहे तो ये पूरी तरह से गंदे हो जाएँगे। तो उस पास्ट में करी गई गलतियों को क्लींस करने के लिए इन्हें इन लोगों से दूर जाना होगा, इन लोगों से अपने आप को दूर करना होगा। लेकिन ये चीज़ें सोचने में इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि इमोशनली ये कहीं न कहीं इनसे कनेक्ट है। इमोशनली कहीं न कहीं इस इंसान को इतना ज़्यादा गिल्टी ठहरा दिया गया है कि जो भी होगा ना हमारे साथ अच्छा-बुरा वो तुम्हारी वजह से होगा, या फिर अगर हम अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो तुम्हारी वजह से होंगे। तो इस इंसान को ना इतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अपनी बातों में, अपनी मैनिपुलेटिव बातों में इतना ट्रैप्ड कर लिया है, जिस रीज़न के चलते ये रातों-रातों सो नहीं पाते, रातों-रातों लड़ रहे हैं इस चीज़ से, लेकिन ये पर्सन उस अतीत को क्लींस नहीं कर पा रहे। ये वो दाग लग गया है इस इंसान को, ऐसा फ़ील हो रहा है, जिसको ये साफ़ नहीं कर पा रहे, जिससे ये बाहर निकल भी नहीं पा रहे। मतलब कुछ नया लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो नया भी नहीं ले पा रहे। यही सोच ना व्यूअर्स इस इंसान को रातों-रातों सोने नहीं देती, रातों-रातों इन्हें बेचैन कर उठती है, रातों-रातों ये पर्सन व्यूअर्स बेचैन होते रहते हैं। तो आज सुबह की ऐसी एनर्जी है जैसे ये पर्सन बहुत जल्द उठ गए हों, अराउंड 4 या 5 के अराउंड ये उठ गए हों, और वो उस पल में ना ये पर्सन दिल में तो यही इच्छा रख रहे हैं कि निकल जाएँ, बाहर चले जाएँ, सिचुएशन से निकल जाएँ, उस अतीत से निकल जाएँ, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे। तो ये सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रही हैं। वो अतीत जो कहीं न कहीं आपसे भी जुड़ा हुआ है, जिस अतीत में इन्होंने आपके साथ भी काफ़ी गलत कर दिया, जिस अतीत में इन्होंने आपका भी अनहित कर दिया, इन्होंने आपकी भी दुनिया जला दी, तो अपनी भी दुनिया इन्होंने जलाकर राख ही करी है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ हैंड्स। देखो इतनी बात तो है कि आपके पर्सन जितना आपको दिख रहे हैं ना कि ये सारी लीड ये ले रहे हैं, सब कुछ करने वाले ये हैं, इन्होंने करा, इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा, वैसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर बल्कि ऐसा है जिसने जो बोला वो कर रहे हैं, जिसने जैसे ऑर्डर दिए उसको फॉलो कर रहे हैं। जब ये उसको फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं इन्हें इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कोस दिया जाता है, इतना ज़्यादा इन्हें उस चीज़ को लेकर सुना दिया जाता है, ट्रैप्ड कर दिया जाता है, जिसके चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अपना बटोरते भी है ना, वो इनके हाथों से छूट जाता है। ऐसी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना थर्ड पर्सन के साथ, लोगों के साथ है तो, लेकिन आप ये देखिएगा जैसे कि पर्सन उनके साथ रहकर भी रोते रहते हो, उस थर्ड पार्टी के सामने रहकर भी ये रोते रहते हो, इनका मन भारी रहता हो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना
निकल नहीं पा रहे और यहाँ पर इनका दम घुटने लगा है, यहाँ पर इनका मन नहीं लगता। इस इंसान का मन कहीं न कहीं उस ऑफ़र की तरफ है जो ये आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। उस ऑफ़र की तरफ है जो आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ा तो, लेकिन ये उसको इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर उसकी लीड लेने के चक्कर में ये उसको ले नहीं पाए। उसको लेने के लिए ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसको लेकर ये कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाए। तो उसी ऑफ़र की इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, जो इन्हें काफ़ी रुला रही है या भावुक कर रही है, जो ऑफ़र कभी एक वक़्त पे आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ा था। जिसको लेकर आपके भी मन में ये है कि भई मैंने तो ट्राई करा, मैंने तो उसकी तरफ कई बार पहुँचने की कोशिश करी, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की कोशिश करी, लेकिन वही थी या वही था जिसने ना मेरे ऑफ़र को ग्रैब नहीं करा। तो ये पर्सन उस चीज़ को, उस पल को, उस मोमेंट को याद करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। तो उस तरह की मैं इनकी स्थिति देख रही हूँ। ऐसा नहीं है छाती पीट-पीट कर रो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जैसे आँख भर आती है, आँखों में आँसू हैं लेकिन उसे ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग, सोच यहाँ पर क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली अब ये पर्सन। जिन लोगों में है ना वहाँ पर कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी ऐसा पल नहीं जा रहा जहाँ पर इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट नहीं पहुँचाई जा रही, जहाँ पर ईगो नहीं क्लैश हो रहे, जहाँ पर इस इंसान को हार का एहसास नहीं हो रहा, या जहाँ पर इस इंसान को प्यार के सिवा सब कुछ मिल रहा है। बदनामी या इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुँचाना, इन्हें नीचा दिखाना, इन्हें हराना। तो यहाँ जब कोई इंसान हर एक वक्त इस तरह से ज़िंदगी जीता है ना या जीती है, तो कहीं न कहीं उसे उस प्यार की, उस रिश्ते की याद कैसे नहीं आएगी जिसमें वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था या जी रही थी, जिस रिश्ते के वो काफ़ी करीब ऑलरेडी पहुँच गया था, जो रिश्ता उसके लिए काफ़ी खूबसूरत बन गया था। तो वही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ इनकी सुबह में हो रही है कि ये पर्सन अब थक गए हैं लड़ते-लड़ते, या ऐसे लोगों के साथ समझौता करते-करते, या ऐसे लोगों को सुनते-सुनते। तो ऐसी स्थिति इनकी है जो इन्हें इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से भाग जाने के लिए इन्हें बोल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। सबसे ज़्यादा जो दुख है ना इन्हें इस चीज़ का है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ताला लगा दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि यहाँ ब्लॉक करने की भी एनर्जीज आ रही है। इन्होंने ना आपकी मेमोरीज जो इन्हें कभी एक वक्त पे आपकी तरफ खींच रही थी ना, उसे भी बंद कर दिया। कई बार होता है अगर हम उन मेमोरीज को जिंदा रखते हैं ना तो हम फिर भी इनिशिएट ले पाते हैं, हम फिर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने उन मेमोरीज को भी बंद करके ना यहाँ पर अपने तरफ उन लोगों को अट्रैक्ट कर लिया जो लोग ये खुद भी डिजर्व नहीं करते थे। उस चीज़ को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही है कि सुबह से भी ये पर्सन ना व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई उन यादों का बक्सा खोलकर कहीं न कहीं उन यादों को याद करके काफ़ी निराश हो रहे हैं, काफ़ी दुःख इन्हें हो रहा है। बीती बातों को याद कर के ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रो रहे हैं। उस तरह की मैं इनके साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ। किस तरह से वक़्त बदल गया, किस तरह से हालात बदल गए, किस तरह से चीज़ें बदल गई, रिश्ता बदल गया। ये सब ना अपने आप में इस इंसान के लिए एक टॉर्चर बनता जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। इन्होंने जो जीत हासिल करी ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते को मार कर, जैसे कहते हैं रिश्ते की लाश पर से चलकर इन्होंने उस जीत को हासिल करा है, और उस चीज़ का गिल्ट व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इनकी सुबह से हो रहा है। इन्होंने आपके अंदर जो इनको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात थे ना उसका कत्ल करके, उसको मारकर इन्होंने उस जीत को हासिल करा। जिस जीत पर आज इस इंसान को खुद से खुशी नहीं हो रही, खुद से उस जीत पर इन्हें गिल्टी या पछतावा मिल रहा है, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है,
ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं वक़्त रहते इस इंसान के सामने आई हैं, उस वक़्त पे नहीं थी जब आप इस चीज़ को इन्हें रियलाइज़ कराना चाह रहे थे, जब आप इनसे बोलना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ना एक ऐसी मैं पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में देख रही हूँ, आपने इस चीज़ को लेकर ना पहले इन्हें बता दिया था, आप इस चीज़ को पहले समझ गए थे, आपने इस चीज़ की वार्निंग इन्हें पहले दे दी थी कि ये जो आपके साथ कर रहे हो उस चीज़ को लेकर एक दिन ज़रूर से ना इन्हें रोना पड़ेगा। एक दिन ज़रूर से इस चीज़ को लेकर अपना सर पकड़ कर बैठेंगे या एक दिन इस चीज़ को लेकर ये ज़रूर से ना रोएँगे, पछताएँगे। तो वो मोमेंट यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आज सुबह से आता हुआ नज़र आ रहा है। और उस मोमेंट के चलते ना सोते बन पा रहे, ना बैठते बन पा रहे, ना काम करते बन पा रहे, ना थर्ड पार्टी में रख पा रहे, ना आपकी यादों में अपने आप को सीना ठोक कर रख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी गिल्ट इन्हें मिल रहा है। तो एक ऐसी स्थिति है जैसे कहीं के नहीं रह गए ये। देखती हूँ इस स्थिति को समझकर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में मन में रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते अब कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स से, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई एम सरप्राइज्ड कहना चाह रहे हैं खुद से, ये ना ये जो भी हो रहा है इनके साथ, जो भी अपनी लाइफ का ये नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं उन चीज़ों को लेकर ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है अब शायद आप भी इन्हें समझना नहीं चाहते और उस चीज़ को लेकर आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। चलो और तो कोई नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। आई स्टॉक यू आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू कहना चाह रहे हैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा कि मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे बात करूं, तुमसे बात कर सकूं। तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहे हैं। आई लव यू कहना चाह रहे हैं अब आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ड और ये जान गए हैं आप इनका सब कुछ जो इनकी दुनिया हो। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम और कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें खुद इस चीज़ का पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनकी तरफ से क्या आपकी तरफ किसी तरह का अब कोई मैसेज, कॉल, कोई एक्शन, कोई मूव बढ़ता है या नहीं। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ जो कि अभी रिवर्स में ही आया था, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बन तो रही हैं, आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन ले, लेकिन ये एक्शन ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के वे में आए। ये एक्शन उस वे में है जहाँ पर ना आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से लड़ेंगे, उस थर्ड पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे दूर हुए या जिस थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको अपने आप से दूर करा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स क्रिएट होगा और यहाँ पर आपके पर्सन वही बात करेंगे कि ये ना अपने सपनों को जीना चाहते हैं, अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को उनके सपनों को जीने नहीं दिया, उन्हें उनके सपनों की तरफ बढ़ने नहीं दिया। यानी कि ब्लेम, एक आरोप आपके पार्टनर के थ्रू इस थर्ड पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ 5 वीक्स के बाद की दिख रही है कुछ व्यूअर्स के केस में, और कुछ के केस में दिसंबर के एंड, बिल्कुल एंड एज पे जैसे होता है ना, अब साल भी ख़त्म हो गया, सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई, तो ख़त्म होती हुई जब दिखेंगी तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, जो अभी मुँह से तो नहीं बोले जा रहे, लेकिन हाँ जो अभी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करे जा रहे हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर ज़रूर से बनेगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।